नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। माँ को दर्द होने पर बहू करवाती थी रसोई का काम। बाद में जो हुआ उनके होश उड़ गए। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उम्र 65, घुटनों में एथराइटिस। कहाँ तक वो भागदौड़ कर सकती थी, फिर भी कामनी रसोई में लगी थी। छुट्टियों में कामनी के बेटे बहू आ रहे थे। कामनी को रसोई में ढेर सारे पकवान बनाने थे। साल में एक बार बेटे बहू छुट्टियों के बहाने से सही 4-5 दिन साथ में रहने तो आते थे। छोटे बेटे सुइस की पसंद कसूरी मेथी वाली मठरी, बड़े बेटे यश की पसंद के बेसन के लड्डू। बहुएं भी कामनी के हाथों के पकवान की तारीफ किए बिना नहीं रहती। छोटे पोते को कामनी के हाथ की बेसन की पपड़ी बहुत पसंद है, जिसे बनाने में बहुत मेहनत और घंटों लगते हैं। वहीं पोती को गुलाब जामुन खाने होते थे। 4 दिन से कामनी एक पांव पर खड़ी होकर सबके लिए पकवान बना रही थी। कामनी के पति सोमेश जी समझा रहे थे, इतना काम का भार मत लिया करो, तुम्हारे घुटने में इतना दर्द रहता है। पूरी जिंदगी तो तुमने रसोई में निकाल दी, अब तो आराम करो, बहुएं आकर काम कर लेगी। आप भी आजकल की बहुओं को ये सब बनाना कहाँ आता है। आजकल की बहुएं तो बस खाना बना ले, वो ही बहुत है। कामनी ने हंसकर कहा, ठीक है, बहुओं को बनाना नहीं आता है, पर वो तुम्हारी मदद तो कर सकती है। तुम ही अकेली क्यों लगी रहो, वो सब आ जाए तब उनके सहयोग से बना लेना, सोमेश जी ने समझाया। पहले तो तुम ठीक रहती थी, पर पिछले कुछ महीनों से तुम्हारे घुटने जवाब देने लगे हैं। आप माँ का प्यार नहीं समझते। अपने बच्चों के लिए वो कितनी भी तबीयत खराब हो, कुछ भी कर जाती है। जब बच्चे उसके हाथ के बने पकवान खाते हैं तो माँ को असीम सुख मिलता है, और साथ में ये घुटने का दर्द भी मिलता है। इतनी देर खड़े होकर रसोई में काम करोगी तो दर्द ही होगा। तुम्हारे दवाई लेने का वक्त हो गया है। सोमेश जी ने कामनी को पास बैठाया और घुटनों पर हल्के हाथ से मालिश की। 2 दिन बाद दोनों बेटे बहू पोते पोती समेत आ गए। कामनी के घर में रौनक आ गई। हमेशा की तरह बहुएं आई और थकान आ रही है कहकर कमरे में सोने चली गई। कामनी मन मारकर रह गई। वो 4 दिन से सबकी पसंद के खाने की तैयारी में लगी थी, और बहुएं है कि सीधे मुंह बात भी नहीं करती। झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए बाई आती है, पर रसोई कामनी खुद ही बनाती है। 2 लोगों के लिए खाना बनाना जैसे तैसे हो जाता है, पर 8 लोगों के लिए खाना बनाना इस उम्र में भारी पड़ता है। अकेली कामनी ने रात के खाने की तैयारी की। सबकी पसंद की आलू की सब्जी, मिक्स वेज, सलाद, खीर और गर्मा गर्म चपाती बनाकर दी। बहुएं अपने अपने कमरों से आई और तारीफें की जा रही थी। आज कामिनी को ये तारीफें चुभ रही थी। घुटने के दर्द से ज्यादा मन में दर्द हो रहा था। वो थक कर बैठी थी। अभी तो पूरी रसोई सिमटनी थी, बची सब्जियां खाली करनी थी, दूध फ्रिज में रखना था, गैस और स्लेब साफ करनी थी। वो कुछ कहती इससे पहले दोनों बेटे बहू बोले, अच्छा माँ, हम जाकर दोनों को शहर घुमा लेते हैं। दोनों बच्चे सो रहे हैं, आप देख लेना। पिंकी को रात को दूध चाहिए और सोनू के कपड़े बदल देना, वो ऐसे ही सो गया। कुछ खाए तो खिला देना, उसके लिए मोहन की रोटी बना देना, वो सब्जी तो खाता नहीं है। माँ, आप भी हमारे साथ चलते, पर आपके तो घुटने में दर्द रहता है, आप चल नहीं पाओगे। बिना कोई जवाब सुने चारों चले गए। कामनी ने हाँ में गर्दन हिलाई और वो लोग चले गए। सोमेश जी पत्नी का दर्द समझ रहे थे, पर बेटे बहू को कुछ कह नहीं सकते थे। कामनी, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा ये हाल नहीं देख सकता। तुम कब तक ऐसे ही सबकी इच्छाओं की पूर्ति करती रहेगी, सबके लिए काम करती रहोगी। रसोई में काम बहुत होते हैं, खत्म ही नहीं होते। तुम अकेली ही लगी रहती है। 3 दिनों से मैं देख रहा हूँ, अकेली ही कॉफी, दूध, नाश्ता, खाना सब तुम बना रही हो। बहुओं के सामने मुझसे भी मदद नहीं लेती। ऐसा कब तक चलेगा? तारीफों से घुटने का दर्द नहीं जाएगा। इतने लंबे समय तक रसोई में खड़ी रहती है, पैर कितना वजन सहन करेंगे? हाँ जी, आप ठीक कहते हो। बहुएं रसोई बना नहीं सकती तो क्या हुआ, समेट तो सकती थी, फ्रिज में सामान तो रख सकती थी। दोनों वर्किंग है तो क्या हुआ, अपने घर में भी तो काम करती है, पर यहाँ आकर मेहमान बन जाती है। इतनी मदद तो मेहमान भी करवा देते हैं। बेटों को लगता है कि माँ हमारे साथ घूम नहीं पाएगी क्योंकि घुटने में दर्द रहता है। बेटे कभी ये नहीं कहते कि इतना दर्द होने के बावजूद मैंने इतने लोगों का खाना बनाया, ये नहीं कहा कि माँ आप आराम करो, तुम्हारी बहुएं कर लेगी। कामिनी सुबकते हुए बोली, हाँ कामिनी, वो तो गलत है, पर तुम्हें एक बात समझा रहा हूँ।
अपना ख्याल खुद रखेगी तो दूसरा भी रखेगा। मैंने कहा था हम वहीं चलते हैं, पर तुम तो मानती ही नहीं हो। ये घर मुख्य घर है, सबको यही आना चाहिए। कुछ दिनों के लिए हम वहाँ चलते हैं, तो इस बहाने तुमको भी आराम मिल जाएगा और कुछ जीवन में बदलाव आ जाएंगे। अगले दिन दोनों बेटे ने मिलकर पिकनिक का कार्यक्रम बनाया। छोटा बेटा आकर बोला, माँ कुछ पराठे और आपके हाथ के भरवा बैंगन पैक कर देना, साथ में वो मठरी, बेसन के लड्डू, बेसन की पपड़ी और गुलाब जामुन भी। पराठे थोड़े ज्यादा बना देना क्योंकि शाम को देर हो जाएगी आने में। कामनी ने पहले सुना फिर बोली, सुयुष सारा खाना बन जाएगा, पर तुझे तो पता है तेरी माँ के घुटनों में दर्द करते हैं। तू ऊपर से दोनों बहुओं को भेज दे, हम मिलकर खाना बना लेंगे। अभी तो तुम 9 बजे तक जाओगे। बहुएं भी उठ गई होगी। मैं भरवा बैंगन बना दूंगी, पराठे वो दोनों मिलकर सेक लेगी। सुयुष कुछ नहीं बोला। उसने यश को फोन लगाया। थोड़ी देर बाद बड़ा बेटा यश आया। माँ आपके घुटने में दर्द है तो आप आराम करिए, खाना हम बाहर खा लेंगे। अब वो दोनों भी वर्किंग है, दोनों को छुट्टियों में आराम चाहिए। यहाँ भी आकर रसोई में लगा दे तो उनको चेंज कैसे मिलेगा, हम बाहर ही कुछ खा लेंगे। सुयुष ने हाँ में हाँ मिलाई। कामिनी फिर बोली, अच्छा मैं तुम लोग खाना बाहर खा लोगे, पर तुम्हारे पिताजी और मैं क्या खाएंगे? हम दोनों की तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है। पत्नी के आराम और चेंज की परवाह है, पर माँ के घुटने के दर्द की जरा भी परवाह नहीं। उम्र हो गई, तुम सबकी पसंद का खाना बनाते बनाते कभी अपने लिए कुछ सोचा नहीं। सर्दी हो या गर्मी, तुम सबकी पसंद के लिए खुद को रसोई में झोंक दिया। आज मेरे दर्द से ज्यादा तुम्हें अपनी पत्नियों के आराम की चिंता हो रही है। मैं 3 दिन से रसोई में अकेली लगी हूँ। खाना बनाना तो दूर, तुम्हारी पत्नियां मदद कराने भी नहीं आती। क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? छुट्टियों का मतलब होता है सब मिलकर साथ में रहे, घूमे, मस्ती करे, साथ में काम भी करे। यह नहीं कि एक माँ रसोई में खपती रहे और बच्चे मजे करते रहे। क्या चेंज मुझे नहीं चाहिए? साल भर तुम सबका इंतजार करती हूँ, तुम्हारी पसंद के लिए खुद को रसोई में झोंक देती हूँ, अपने दर्द और आराम की परवाह नहीं करती। पोते पोती आए हैं पर इनके साथ खेली नहीं, तसल्ली से बातें नहीं की, बस रसोई में ही अकेली लगी रहती हूँ। मुझे खाना बनाने और खिलाने दोनों का शौक है, लेकिन अब मैं थक गई हूँ। सोमेश जी आप ठीक ही कहते हैं, मैं अपनी परवाह करती ही तो ये लोग भी करते। मैंने कभी ना कहना सीखा ही नहीं, सबकी इच्छाओं और खुशियों के लिए लगी रही। सबको खुश करने के चक्कर में अपने मन को, अपनी इच्छाओं को मारती रही। तुम दोनों ने एक बार भी नहीं कहा कि माँ पिताजी आप भी घूमने चलिए, हमारे साथ पिकनिक पर चलिए। माँ का फर्ज बस यही होता है कि वो बच्चों की पसंद का खाना बनाते रहे और उसी में खुश रहे। बच्चों का कोई फर्ज नहीं होता। कभी तुम दोनों यह भी नहीं कहते हैं कि आप दोनों कुछ दिनों के लिए हमारे घर आ जाइए। माँ आपको भी आराम और चेंज की मिल जाएगा। माँ हूँ तुम्हारी कोई बावर्ची नहीं जो 24 घंटे रसोई में ही लगी रहूं। तुम लोग तो मेहमान बनकर आते हो और ऑर्डर देते हो, अपना घर समझकर कभी रसोई में नहीं आते। सालों से मैं कर रही हूँ, मायके में किया, ससुराल में सास ससुर ननद देवर के लिए किया, सभी रिश्तेदारों के लिए किया, अपने बच्चों के लिए किया, बच्चों के लिए किया। अब नहीं होता, शरीर जवाब देने लगा है, ढलने लगा है। मेरा भी मन करता है मैं भी तुम सबके साथ घूमूं, पर कुछ पल सुकून के बिताऊं। माँ की भी उम्र हो गई है, मैं भी अब थक जाती हूँ, मुझे भी आराम चाहिए। उस दिन पिंकी के लिए सब्जी में थोड़ी मिर्च तेज हो गई तो बहू का मूड खराब हो गया। अपने बच्चे के खाने के लिए भी बहू रसोई में नहीं आ रह सकती। सोनू के लिए दूध ज्यादा गर्म हो गया, उसका मुंह जल गया तो उसका जिम्मेदार भी मुझे ठहराया गया। बहू क्या देख नहीं सकती थी कि दूध का तापमान कितना है? बहुएं कुछ ना करे पर अपने बच्चों के खाने पीने का तो ख्याल खुद रख सकती है। मैं ये नहीं कहती कि वो मुझे परोसी हुई थाली दे, पर रसोई में आकर छोटे बड़े कामों में मदद तो कर सकती है। ये घर है, होटल नहीं है जो यहाँ तुम बूढ़े माँ बाप के सर पर आराम फरमाने आते हो। मैं माँ हूँ, तुम्हारी कोई बावर्ची नहीं। कहते कहते कामनी हाँफ गई। दोनों बेटे बहुओं की गर्दन शर्म से झुक गई। सोमेश जी रसोई में पानी का गिलास लाए और कामनी को पिलाया। कामनी की हालत देखकर दोनों बेटों को अपनी गलती का एहसास हुआ। माँ आप तो माँ हो, हमने आपको समझाया नहीं, हम भूल गए कि माँ को भी थकान होती है। वो कब तक करेगी, हम हमारे
व्यवहार पर शर्मिंदा हैं, आप हमें माफ़ कर दीजिए। हम सब मिलकर पिकनिक पर चलेंगे और आप ज़्यादा चल नहीं सकती हो तो क्या समंदर किनारे बैठकर हम सबको बच्चों को हंसते खेलते देख तो सकती है। अब से आप हमारे घर बारी बारी से छुट्टियों में आएंगी, आपको भी चेंज मिल जाएगा और रसोई से समस्त जिम्मेदारियों से छुट्टी भी। कामनी ने पहले मना किया पर फिर माँ का दिल है पिघल ही गया हो और सोमेश जी भी बच्चों के साथ पिकनिक मनाने चले दिए। पाठकों, ऐसे अक्सर होता है, हम माँ से अपनी फरमाइशें पूरी करवाते हैं पर ये भूल जाते हैं कि एक उम्र के बाद माँ भी थक जाती है। सालों से रसोई संभालते संभालते उन्हें भी कोफ्ते होने लगती है। चेंज हर इंसान को चाहिए, अपने लिए आपको खुद बोलना होता है। कभी कभी अपने बच्चों को भी ये एहसास करवाना होता है कि हम भी खास हैं, हमारी भी कुछ ख्वाहिशें होती है। सालों की एक जैसी दिनचर्या से हमें भी कुछ दिनों के लिए मुक्ति चाहिए। आप भी इस बारे में अपनी राय बताएं।